नंबर आ सकता है देवेंद्र तेरा। तुझी फिर अच्छा
नहीं है क्या, वो तो बोनी में बताएंगे। राजेश तो इसमें से मारा लाया व्हाइट राजेश सफेद मारा लाया ताकि पीछे शांति रहे। तो स्वागत, ये जो मालाएं हैं ये सब लोगों की भाव की प्रतीक है जिन्होंने स्टाफ को समझा है, स्टाफ के साथ में काम किया है और हर एक स्टाफ के प्रतिनिधि के लिए अलग अलग आज का दिन महत्व रखता है। कोई अपने पिछले एक साल में किस तरीके से पुलिसिंग होती है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में जो भय का जो स्लोगन है उसको सार्थक करने के लिए पुलिस कर्मी 24 घंटे लगे हुए रहते हैं। 2 दिन पहले भी नवगढ़ पुलिस की तारीफ हर व्यक्ति ने की है, जो एक बहुत बड़ी वारदात रोकने में पुलिस कामयाब रही है। पुलिस के लिए चुनौती भी रहती है, तमाम अनुभव साहब अपने साझा भी करेंगे। उससे पहले मैं रघुविंदर सिंह जी को कहूँगा जो साहब के लिए अपने अनुभव साझा करें। मैं तो सिर्फ इतना सा कहना चाहूँगा कि राजवीर सिंह साहब से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है और ख़ास तौर से वो संबंध जो रहा है वो हमारे घोड़ों से एक ही रुचि रही है। आपकी भी रुचि घोड़ों में, घुड़सवारी में, घोड़ों को पालने में रही है और मेरा भी वही रुचि रही है और ख़ास तौर से वो भी मारवाड़ी घोड़ों में हम दोनों का बहुत इच्छा रही है। तो पुष्कर के मेलों में कई सालों से आपके साथ मुलाकात होती रही है, हर कंपटीशन में सब जगह हमारी होती रहती है और अभी मुझे तो बड़ी खुशी है कि साहब नवलगढ़ क्षेत्र में पधारे और साथ साथ में हमारे घोड़ों की भी जानकारी आपने यहाँ आकर के ली और आगे भी हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आप झुंझुनू भी बिराजेंगे तो मेरा तो कई बार आपसे अनुरोध हुआ कि जो हमारी सफारियाँ चलती है 5-7 दिन की पूरे ज़िले में, जिससे उधर घूमते रहते हैं हम लोग घोड़ों पे, तो उसमें आप भी हमारे साथ चलें, पर आपके क्षेत्र में इनको टाइम ही नहीं मिल पाया। पर अब जब झुंझुनू है तो आपको समय निकाल के हमारे साथ में एक सफारी में चलना पड़ेगा। तो वो भी अनुभव बहुत शेखावाटी के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि शेखावाटी का एरिया जो है वो इसमें बहुत ही कामयाब है। और ये भी मैं कहना चाहूँगा कि अभी राजस्थान पुलिस की जो टीमें हैं और वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई है और अभी 5 दिसंबर को आपको राजस्थान पुलिस की टीम का भी यहाँ जो प्रतियोगिता होगी गुमलोद में उसमें भाग लेने के लिए आएंगे। तो साहब से अनुरोध है कि जरूर टाइम निकाल के उसमें पधारें और जैसे आपने सबने कहा कि विदाई और साथ साथ में आपका स्वागत। मारवाड़ी घोड़ों के लिए जिस तरीके से कहा तो मुझे याद आ रहा है जो होली गैर जुलूस होता है, प्रत्येक प्रशासन और पुलिस के लिए बड़ा चुनौती रहता है और सीएलजी मेंबर और जो सौहार्द की भावना रखते हैं उनके लिए वो अलग ड्यूटी रहती है। लेकिन वो अनुभव साहब का जो रघुविंदर सिंह जी बता रहे हैं घुड़सवारी वाला, तो मैंने देखा डिप्टी साहब उस समय हॉर्स राइडिंग वाली ड्यूटी साथ साथ में कर रहे थे, अपना शौक भी पूरा कर रहे थे और साथ में ड्यूटी भी कर रहे थे और वो बहुत कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। मैं अगले वक्ता के रूप में एसडीएम साहब को आमंत्रित करूंगा। जैसा मुझे मेज़बानों ने कहा है कि एसडीएम साहब को आप अनुभव साझा करें कैसा। वैसे तो महीने भर का साथ ही रहा आपका। यहाँ पधारे सभी को नमस्कार और साहब को बधाई कि एडिशनल एसपी बने इनका पहला पदस्थापन हुआ है। जाना तो साहब चाहते थे घर, लेकिन हम भी थोड़े स्वार्थी हैं तो साहब को यहीं रोक लिया
थोड़ा दुख इस बात का है कि पहले तो हम जस्ट अगल बगल में ही थे, अब मुझे 40 किलोमीटर सफ़र तय करके इनके पास जाना पड़ेगा। घोड़सवारी का इनको जैसा शौक है तो घोड़ों पे जैसी पकड़ है वैसी ही इनकी काम के ऊपर है। प्रोफेशनलिज्म बहुत हाई लेवल का है, जैसा इनके बारे में सुना है। 1.5-2 महीने में जाना भी है। लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट हो, चाहे क्राइम कंट्रोल हो, इन्वेस्टिगेशन हो, सभी में इनकी सराहना सुनी है, सभी में अव्वल दर्जे का काम सुना है। तो इनको अगले प्रतिस्थापन के लिए शुभकामनाएं। हमारे सर्कल जो नवलगढ़, मुकनगढ़, गुड्डा, गुर्जी, उदयटी से भी काफ़ी प्रबुद्ध नागरिक भी पधार रहे हैं, आए भी हैं, कई पत्रकार साथी भी आए हैं, तो वो भी बाद में स्वागत की इस बेला को आगे बढ़ाएंगे। एसडीएम साहब ने कहा 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा। कई बार अधिकारी मतलब मैं तो आई कहूँगा कि क्वार्टर खाली मत कर जो आनो जानो हटसी रहा जो नया अधिकारी भी सोचता रहोगा यार यही का। खैर ये प्रेम से की बात है, साहब तो रात को गश्त करते हैं तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। बुआना से इधर चारों तरफ वैसे भी रात आते रहेंगे और अपने घर की तरफ जाएंगे तो नौलगढ़ से होकर ही गुजरना पड़ेगा और वैसे भी झुंझुनू नौलगढ़ में आता है। तो ये ऐसी खट्टी मीठी अच्छी बातें हैं। और अब हम आज के जो ये कहते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य चेहरे हैं जिनकी विदाई और झुंझुनू के एडिस एसपी के रूप में स्वागत के रूप में जो ये कार्यक्रम है, तो हम साहब को ही राजवीर सिंह जी साहब को आमंत्रित करेंगे कि अपने अनुभव कैसा नौलगढ़ सर्कल का आपका अनुभव रहा और क्या अपने पुलिस के तमाम जवानों के साथ में किस तरह कोऑर्डिनेशन रहा, आप अपने अनुभव और अपने साझा करें। आदरणीय एसडीएम साहब और राघवेंद्र सिंह जी बूंदो और मेरे साथी एसएचओ मेरे थाना मुकनगढ़ और गुड़ा और विराजे हुए सभी सामान्य नागरिक और मेरे कार्यालय के, थाने के और बाहर सर्किल के पधारे हुए सारे स्टाफ और मेरे जो बहुत ही नज़दीक मित्र पत्रकार मित्र भी हैं। तो मैं रात को मेरी नाइट गश्त थी, शुरुआत में वहीं से करता हूँ। रात को मेरी नाइट गश्त थी तो मैंने मेरे ड्राइवर और इंट्रोजर में नजर सिंह को कहा कि आज मैंने कहा ऐसी गश्त करनी है कि पूरा एरिया की अपनी लास्ट गश्त है नवलगढ़ की और झुंझुनू की, क्योंकि पता था इसके बाद सर लिस्ट आ ही जाएगी। तो हमने रात को बहुत ही यहाँ से 12 बजे हम निकल गए थे। एसएचओ भी 12 से 2 बजे तक, एसएचओ को भी एसपी साहब के आदेश थे कि वो भी सब गश्त करेंगे और उसके बाद सारी थाने की अवला, संतरी, ढाबे, बैंक, एटीएम सारे। मैंने कहा आज तो अजय सिंह अपने को ऐसी गश्त करनी कि वास्तव में कोई गश्त होती है, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ना। कैलाश जी भी रात को मिल गए, ये सारे लोग मिल गए, सब जगह मिल के चाय वाय भी पी ढाबों पे वगैरह। लिस्ट तो शायद रात को आ गई, तो मुझे पता नहीं सुबह अजय सिंह का फोन आया कि लिस्ट आ गई है और आपको तो हम झुंझुनू से जाने नहीं देंगे। मेरा एकदम माथा ठंडा, मुझे हकीकत में पता नहीं था कि मेरा पोस्टिंग झुंझुनू ही होगा, क्योंकि ना तो मैंने पोस्टिंग का कभी ज़्यादा प्रयास किया था, पर सिंपल मैं कुछ अधिकारियों से मिल के आया था, हमारे जो एडीजी रैंक के अधिकारियों से मिला था मैं, और मैंने मेरी चॉइस ज़रूर बताई थी। चॉइस यही बताई थी कि मुझे यहाँ से नज़दीक जाना है, अजमेर जाना है, जोधपुर जाना है या जयपुर, यही मेरे रूट पड़ता है। पर जो भी है ट्रांसफ़र और पदस्थापन सरकार का निर्णय है और मुझे कुछ सोच के यहाँ लगाया होगा। किस चीज़ की मुझे कोई पीड़ा नहीं है, घर से दूर होने की पीड़ा ज़रूर है। तो मेरा जो अनुभव रहा है यहाँ, वो अनुभव मतलब इतना अच्छा अनुभव रहा है मेरा नवलगढ़ पदस्थापन का। मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गए, 13 महीने हो गए करीब। यहाँ जो मैंने काम किया है, मैंने पीड़ितों को सुना है, परिवादियों को सुना है, और यहाँ मैंने काम को मैंने उस तरीके से किया कि लोगों को पता लगे कि पीड़ित को सुनने, पीड़ित को थाने में अगर सुनवाई नहीं हुई किसी कारण से मेरे पास आ गया, तो मैंने ये सोचा है कि मेरे पास से वो एसपी साहब के पास नहीं जाए, उसकी समस्या का समाधान यही हो जाए। और मैंने हर संभव ये प्रयास किया कि कोई भी अगर मेरे पास आ गया है तो मैंने उसको आराम से बिठाकर प्रेम से बात करी, उसकी पीड़ा को सुना है और वापस एसएचओ साहब को बताया, थाने में डीओ को बताया, और करीब एक सिंपल सी समस्या है। आदमी को आप ढंग से सुन लेते हो तो 50% समस्या तो उसका वहीं समाप्त हो जाती है, उसको मालूम पड़ता है कि मुझे सुन लिया। उसके बाद जो होने वाला काम होता है, जो पुलिस कर सकती है, वो पुलिस में कर भी देती है। तो मैंने पूरा प्रयास किया और मैंने निष्पक्षता से काम करने की कोशिश की। मुझे 1 साल में
मुझे यहाँ सारे लोगों का स्नेह मिला। मतलब कोई ये नहीं कह सकता है कि मैंने किसी के साथ इस तरह का व्यवहार किया, एक का पक्ष लिया या एक के साथ ये किया। मैंने कोशिश करी कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में मैं यही कहूँ कि मैं मेरी जो ड्यूटी है उसके अलावा मुझे एक निष्पक्ष रहना है और निष्पक्ष दिखना भी है। तो ये सारी चीज़ों का मैंने ख्याल रखा और उसका ख्याल रखते हुए मैंने यहाँ काम किया। और दूसरा, मेरा जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही कानून पसंद लोग हैं, उनको कानून का सब पता है, कानून के बारे में वो सब जानते हैं। तो मैं इससे पहले मेरी जहाँ जहाँ पोस्टिंग रही है उन स्थानों से बनस्पति ये बहुत ही शांत एरिया था। मैं जोधपुर में रहा हूँ, मैं भरतपुर भी रहा हूँ और सवाई माधोपुर भी रहा हूँ। तो वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में बहुत फ़र्क है। यहाँ के लोग अपने लिए काम करते हैं, अपने खुद के लिए काम करते हैं, इस तरह दूसरी कोई, लेकिन बीच में यहाँ का बस वो अपना निजी हित जरूर देखते हैं, उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है। इस तरह के लोगों का यहाँ स्वभाव है। और अपराध कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है, साइबर फ्रॉड ज़्यादा होने लगा है, फर्जी खाते वाले हुए हैं, तो उसको भी हमने बहुत प्रभावी कार्रवाई की है नावलगढ़ में। और बड़े बड़े यहाँ घटनाक्रम हुए हैं, उनको हमने पर्दाफाश किया है। 5 साल की बच्ची का दुष्कर्म का मामला था, एक पत्नी का पति द्वारा हत्या का मामला था। तो इस तरह की वारदातें हुई है, तो हमने हमारी पुलिस टीम ने मिल करके उन सबको खोला भी है। हमारा स्टाफ का बहुत सहयोग रहा मेरे साथ। अब मैं ज़्यादा तो मैं आपसे दूर जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर मेरी पोस्टिंग हुई है और यही ज़िला है। इसलिए मेरी विदाई अगर मेरी जोधपुर अजमेर पोस्टिंग होती तब तो ये बहुत ही अलग विदाई होती। लेकिन अब मैं इसी ज़िले में हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। जितने दिन भी मैं यहाँ रहूँगा और आप लोगों की जो भी समस्या है, आप लोगों की जो भी कार्य है वो मैं करूँगा। और मेरा एक शौक घोड़ों का रहा है, तो मेरे स्टाफ वगैरह ने मुझे आज घोड़ों की काठी जो सैंडल है घुड़सवारी की वही एक दी है। तो मुझे मेरे शौक का मेरे साथियों ने और मेरे अधीन स्टाफ ने बहुत ध्यान रखा। और व्यक्ति की रुचि होती है उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। और मैं हमेशा अपने हिसाब से दिया हूँ, अपने हिसाब से नौकरी करी है और मैंने गरीबों की सुनी है और मेरे मन की बात सुनी है और मेरे मन के शौक भी मैंने पूरे किए हैं। जो मेरी रुचि है उन सब का मैंने ध्यान रखा। तो आगे भी मैं जाऊंगा, आप लोगों को जहाँ कहीं भी मेरे लायक कोई कार्य हो तो मैं ज़रूर करूँगा। धन्यवाद। एक वो केकन वाला हिस्सा बता दो, केकन वाला हिस्सा समीर वाला केकन में वो आतंकवादी पकड़ा था ना। हाँ, कोई समीर वाला वो और किस्सा बता। हमने नौकरी में बहुत ऐसा समय है हमारे, ये राजसिंह में हमारे साथ रहा है। तो मतलब हम लोगों ने जब भी पुलिस की नौकरी में रहते हैं, मैंने हिजबुल मुजाहिदीन के टेररिस्ट भी पकड़े, 3 AK-47, 300 कार्टिज और 15 बम ब्लास्ट। जो भी जैसे दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है वैसा हैदराबाद में बम ब्लास्ट होने वाले थे। उस ट्रक को हमने पकड़ करके और उन आतंकवादियों को पकड़ करके, वो भी मेरे टाइम में मैं थाना अधिकारी था और वहीं उसी थाने से मैं पदोन्नत होकर इंस्पेक्टर बना था। तो मुझे राज्य सरकार ने भी उसको सम्मानित किया था और मुझे जयपुर के महाराजा मानसिंह ब्रेवरी अवार्ड भी दिया गया था। जयपुर सवाई मानसिंह ब्रेवरी अवार्ड भी दिया गया था। समय पर मुझे राजस्थान पत्रिका भास्कर ने भी सम्मानित किया है। मेरी अंदर जो मैंने जो काम किया उसके मुझे सम्मान भी मिला है और यहाँ की जनता ने मुझे बहुत सम्मान और स्नेह दिया। यहाँ के स्टाफ ने मुझे बहुत सम्मान और स्नेह दिया। जितना भी मेरे पुलिस विभाग के मेरे अधीन जो भी काम करने वाले थे उनका मुझे बहुत स्नेह और सहयोग मिला है। ऑफिस के कर्मचारी हो चाहे थाने के कर्मचारी हो, और जनता का भी मुझे बहुत स्नेह मिला। मेरे पास तो मतलब 2 विधानसभा क्षेत्र का कार्य था। उदयपुर वाटी जहाँ भी दिग्गज राजनेता है जिनको आप डेली सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं, और नवलगढ़ के भी दिग्गज राजनेता है। तो मैं उन सब राजनेताओं के बीच में मैंने यहाँ 1 साल से ऊपर टाइम निकाला और मेरा किसी से कोई दुर्भावना नहीं, सबसे मेरे अच्छे संबंध है और मैंने हमेशा निष्पक्षता से काम किया है। तो हर क्षेत्र में उनका भी मुझे बहुत स्नेह मिला है। यहाँ के विधायक जी का भी मुझे बहुत स्नेह मिला और उन्होंने मेरे से कभी भी मेरे पे कोई दबाव या प्रेशर या किसी गलत काम करवाने की ऐसी कभी कोई बात नहीं की। तो मैंने ईमानदारी से काम किया है और आप लोगों का सबका स्नेह मिला है। आज मुझे बहुत खुशी है आप लोग यहाँ पधारे और मुझे मान सम्मान दिया। धन्यवाद।
जैसे कहते हैं नवलगढ़ शहर की गलियों में अगर कोई गाड़ी चलाना सीख ले ना तो वो कहीं भी हिंदुस्तान में मात नहीं खाता। तो नवलगढ़ उदयवाटी विधानसभा में अगर कोई व्यक्ति पुलिसिंग कर ले ना, वो पूरे राजस्थान में अच्छी बेहतर पुलिसिंग करते हैं। ये हमने भी लगातार देखते रहे और साहब ने जिस तरीके से बताया, एक बार मैंने पॉडकास्ट किया था तो हिजबुल मुजाहिदीन वाला विषय मेरे सामने भी आया था, मैंने वो गूगल में भी सर्च किया तो वाकई बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से पुलिस के जवान अधिकारी अपनी जान को जोखिम में डालकर और बहुत देश की सुरक्षा में, देश की आंतरिक सुरक्षा में अपना योगदान देते हैं। और नवलगढ़ के तमाम लोग ये प्रशंसा आपकी बहुत जरूरी है। जिस तरीके से घरा खानों बने और व्यापा तारीफ करा, भाई आज सब्जी बढ़िया बनी, चाहे नमक कम हुआ है, लेकिन हर व्यक्ति की प्रशंसा उसी तरीके बहुत जरूरी है। और आपने रील में बहुत अच्छा काम किया, जो आज ये तमाम लोग यहाँ मौजूद है। अब कार्यक्रम की ज़्यादा औपचारिकता में जाके किसी अगर व्यक्ति का मन है अपने विचार रखने के लिए तो कोई व्यक्ति आ सकते हैं, क्योंकि ये घर का सा कार्यक्रम है। अधिकारी हमारे बीच में लगातार रहेंगे और साहब कह रहे हैं कि मैं जानो जुजनू से भी मन लगे जिस हिसाब से बजट में मैं सुनी कि भविष्य में एडिशनल एसपी कार्य एडीएम कार्य नौगढ़ में खुल जाके तो ठाड़ी आ जाओ भी कोई दिक्कत नहीं। तो अभी उदयवाटी से भी कुछ साथी आए हैं स्वागत के लिए, गिरावड़ी से भी आए हैं और संजय भाई रेपसवाल पत्रकार बंधु भी आए हुए हैं। महावीर सिंह जी बारवा से भी हमारे सरपंच जी भी आए हैं। मोहनवाड़ी सरपंच अड्डी देखो आजो दादा आजो संजय भाई। हाँ साल दी खाली तो नहीं कौन आ रहे हैं? फोटो ले लीजिए केस हमारा भी दे दीजिए। पुलिस अंदर
एक और बात मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन मैं आपको राजेंद्र बना बता रहा हूँ कि मैं घोड़ा में मेरा कुछ घोड़े मेरे पास भी है और के बारे में काफी आपसे बहुत पुराना नाता है। तो मैं तो पिलाड़ा था तो मेरे घर में था भाई इसका, तो मेरे वो घोड़े वोड़े देख के उसने भी एक घोड़ा कचेरी खरीद ली और अभी महिपाल ने भी खरीद ली। तो मैं जो चाहता हूँ मेरे ड्राइवर गनमैन घोड़ियाँ जरूर खरीदते हैं। और ताजुब की बात है कि जो मेरे रिचपाल बिलाड़ा में गनमैन था उसने जो घोड़ी खरीदी मैंने दिलाई थी उसको 3 लाख में, अभी इसको 25 लाख ऑफर हो गए वहाँ पुष्कर मेले में। 25 लाख तो 3 लाख में ली थी और अभी उसका 1.5 साल में वो घोड़ी बड़ी हुई, बहुत अच्छी ब्रीड लाइन की थी, तो उसको 25 लाख ऑफर हो गए। उसने कहा मैं 25 में नहीं बेचूंगा, 50 में अगले मेले में लाऊंगा। तो अब महिपाल भी इस लाइन में उतरा है, घोड़े लाइन में। तो घोड़ी लाइन में ही रहना आप। तो ये कार्यक्रम का विधिवत रूप से समापन साहब ने बाहर सरप्राइज एलिमेंट्स भी रखा है। रघुविंदर सिंह जी ने बहुत ही स्वागत की इस वेला में और विदाई समारोह को विशेष बना रहे हैं और महिपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो और बाकी आते रहेंगे नहीं हाँ, कोई भी जो किसी का मन है तो स्वागत है कार्यक्रम का समापन होगा। प्रवीण जी एक 5 ले